हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं? अच्छे हैं? पेपर की जो डेट है वो नज़दीक आते जा रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है कि सर अभी हमारे पास 2.5 और 3 मंथ्स के आसपास टाइम बचा हुआ है कि अगर अभी हम कोर्स परचेज करें तो क्या हम पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर आप डेली 3 to 4 आवर्स भी दे रहे हैं तो बहुत है, आप उतने में इजीली पेपर क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि कल अंची सर ने भी बताया कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है बाद में, सीटेट का रिजल्ट जब तक आ जाएगा, तो इसीलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटेट का एग्जाम क्रैक करें और फिर केवीएस एग्जाम क्रैक करें और फिर गवर्नमेंट जॉब पाएं, गवर्नमेंट टीचर बने। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाला हूं पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी शायद डिस्कस हो चुके हैं हमारे। पैरेललोग्राम से जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में आते हैं, लेकिन मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। काफी कुछ एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होंगे, काफी कुछ आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, जो पेड स्टूडेंट्स है जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है वो डिस्कशन फोरम पे अपनी क्वेरीज डाल देता है, लेकिन जो स्टूडेंट जिसने जो यूट्यूब भी देख रहा है, यूट्यूब चैनल से वीडियोज देख रहे हैं हमारे, अगर उसकी भी कोई क्वेरी है तो वो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, लगभग हर एक वीडियो में मैं फोन नंबर जरूर बताता हूँ, चाहे कोर्स के रिगार्डिंग है, चाहे फॉर्म के रिगार्डिंग है, चाहे किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर कोई डाउट है आपके दिल में, दिमाग में, मैथ को लेकर, सीडीपी को लेकर, साइंस को लेकर या सोशल स्टडी को लेकर, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछें और एग्जाम क्रैक करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करें, और मैं तो चाहता हूँ जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं या किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का एग्जाम क्रैक हो, वो सभी एग्जाम क्लियर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अपने बुक नोटबुक उठा लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। तो प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। वो क्वेश्चन मैं जरूर छोड़ता हूं। काफी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, लगभग 90% प्लस स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर देते हैं। एक दो स्टूडेंट का आंसर गलत होता है। जिनका आंसर गलत होता है कमेंट में मैं उन्हें रिप्लाई जरूर करता हूं कि आपका आंसर गलत है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। जिनका आंसर सही होता है उन पर मैं कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उनका तो आंसर सही है। जिनके आंसर पे कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो समझ ले कि उनका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं। स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो मैं पहले ही बता दूं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर करें जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे क्वालिटी मटेरियल, जो बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड मटेरियल होता है, वो आप सभी जानते हैं कि एडुटैप पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, और स्टूडेंट शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लगभग 50,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम पर काफ़ी विश्वास दिखा रहे हैं और हम भी आपके विश्वास को बरकरार रखने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। केवीएस के कोर्स की बात चिंता छोड़ दीजिए, जल्दी जब तक केवीएस का फॉर्म आएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग केवीएस का जो कोर्स है वो बना लेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, और बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन कराएंगे। केवीएस की यूट्यूब चैनल पर भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, और कोर्स तो आपको पता ही है कि बहुत लाजवाब बनेगा। उसके लिए हमने मेहनत शुरू कर दी है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब काम की बात कर लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आपने आंसर बताना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले खुद से इसे सॉल्व करना है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना है। आप पढ़ लीजिए ध्यान से। पहले मुझे उम्मीद है पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब ध्यान से सुनो क्या है। द लार्जर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है आपको पता है, जिसकी 4 साइड होती है। पहली बात तो ये, आमने सामने की साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, बात समझ में आई। दूसरा, आमने सामने की जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ये होता है पैरेललोग्राम। तो इसने कहा है कि द लार्जर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 14.3 सेंटीमीटर ईच। जो लार्जर साइड है पैरेललोग्राम की वो 14.3 सेंटीमीटर है, दोनों, पहली भी 14.3 सेंटीमीटर, दूसरी भी 14.3 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 4.4 सेंटीमीटर। और जो लार्जर साइड है उनके बीच की जो दूरी है वो दी है 4.4 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर साइड 5.2 सेंटीमीटर। इसने कहा जो डिस्टेंस है किसके बीच की, शोल्डर साइड की, जो छोटे वाली साइड है उनके बीच की डिस्टेंस वो 5.2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द शोल्डर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो शोल्डर साइड है वो बतानी है स्टूडेंट्स। अब
अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझा भी होगा, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से समझना। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, ये बात समझ में आई। ये पॉइंट मैं कह देता हूँ ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ये बात समझ में आई। अगर ये ए है तो इसके सामने ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। लेंथ बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इतनी बात तो आपको पता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एरिया भी पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, ये तो आपको पता है। एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अब स्टूडेंट्स अगर हाइट की बात करें या डिस्टेंस की बात करें, बीच की जो दूरी है, ये दो लार्जर साइड है, सबसे बड़े वाली साइड है, इनके बीच की जो दूरी, अगर मैं इस पॉइंट को मान के, एक पॉइंट को ये इससे इस पे, ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड खींच देता हूं, ठीक है, या परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये जो है ये पॉइंट, या इसे ई मान ले, तो जो डी ई है वो क्या है, हाइट है या H1 है। वो हाइट कब है, किसके बीच की डिस्टेंस है, जो लार्जर साइड है। मतलब अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बेस किसे मान के चलूं, ए बी को मान के चलूं, इस चीज को बेस मान के चलूं, ये जो चीज है, ये बात समझ में आई या नहीं है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, मतलब ए इंटू बेस, क्या ए इंटू हाइट, और हाइट क्या है, H1, ये बात समझ में आई। और जो ए है वो मुझे कितना दिया गया है, 14.3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये बात समझ में आई या नहीं आई। और अब स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना सारी की सारी चीजें। और अगर स्टूडेंट मैं बेस किसे मान लूं, ए डी को मान लूं, बेस किसे मान लूं, इस ए डी को, और यहां से एक परपेंडिकुलर इसके सामने वाली ये डाल दूं। भाई जो शोल्डर साइड है उनके बीच का डिस्टेंस तो यही होगा या नहीं होगा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। भाई लार्जर साइड के बीच का डिस्टेंस ये है, तो शोल्डर के बीच का ये होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। इस चीज को मैं मान लेता हूं H2, इस चीज को क्या मान लेता हूं मैं, H2। अगर मैं इसे बेस मान के चलूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बेस, और बेस क्या है, B इंटू हाइट, और हाइट क्या हो जाएगी, H2। ये बात समझ में आई या नहीं आई। मेरे से B की वैल्यू पूछी गई है। अब स्टूडेंट ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे। मतलब आप यहां से समझिए कि A इंटू H1 इक्वल्स टू B इंटू H2। भाई दोनों एरिया ही तो है और एरिया तो सेम रहेगा। अब स्टूडेंट A की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 14.3 और H1 की वैल्यू दी गई है 4.4। H1 की वैल्यू आप देख रहे कितनी दी गई है, H1 की वैल्यू 4.4। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या दिया गया है, ये दिया गया है किसकी वैल्यू, H2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, H2 की वैल्यू, तो इक्वल्स टू B इंटू H2। H2 कितना है मेरा 5.2, H2 कितना है मेरा 5.2। अब स्टूडेंट अगर यहां से मैं कट करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी हटा देता हूं मैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हटा दिया, तो ये 4 से कट हुआ तो 11, ठीक है, और ये 4 से कट हुआ तो 13। अब 13 से इसे कट करेंगे तो 1.1। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान से समझना, B की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 1.1। अच्छा 11 इंटू 11 कितना होता है 121, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 12.1 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पैरेललोग्राम का एरिया जो है बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर बेस इसे मानेंगे तो हाइट का मतलब ये रहेगा, और बेस अगर इसे मानूंगा तो हाइट का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस का रहेगा। इतनी बात समझ में आई। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वैल्यूज दी गई है, B की वैल्यू निकालनी है, सिंपली आ गई। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन है ये, टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखना एक बार खुद से ट्राई करके कि कुछ बात आती है पकड़ में या नहीं आती है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD पैरेललोग्राम है, AB इक्वल्स टू 7, BC इक्वल्स टू 9 एंड AC इक्वल्स टू 8, देन फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ से आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए, और कभी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसे छोड़ देना है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था इसलिए मैं छोड़ा है। ठीक है, जब पेपर टफ बनाया जाएगा तब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। बस आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके का एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है,
इसके दो डायगोनल है, ये तो आपको पता ही है कि दो डायगोनल होते हैं। ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये उसने दिया है। अब स्टूडेंट उसने क्या क्या दिया, AB दिया 7 सेंटीमीटर। अगर AB 7 है, 7 सेंटीमीटर है, कुछ भी यूनिट हमें नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि 7 है। अगर स्टूडेंट्स AB 7 है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है BC भी इतना होगा, 7 होगा। और इसके बाद अगर बात ये DC कितना होगा, 7। BC इसने 9 दिया है, अगर ये 9 है तो AD भी कितना होगा, 9। और इसने कहा कि AC 8 है, AC मतलब D1 की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 8। तो दूसरा डायगोनल मतलब D2 की वैल्यू पूछ ली। अब स्टूडेंट्स ये जो चार साइड आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम की, और इनके जो डायगोनल देख रहे हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू चारों स्क्वायर, जो चारों साइड है उनके स्क्वायर का सम। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, DA स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब यहां पे हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब अगर इस साइड को मैं A कह दूं, इस साइड को A कह दूं, इस साइड को B कह दूं, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर ये है तो ये भी है, ये B है तो ये भी। मतलब फाइनली मैं कह सकता हूं, आप लोग दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 2 कॉमन ले लिया भाई, A 2 बार आया ना, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अब मिस नहीं होगा कभी। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं लगाऊं D1 स्क्वायर, D1 की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB मतलब यहां पे देखिए 2 ब्रैकेट से बाहर, A स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस B स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। तो यहां पे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 64 प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 10 130, और 130 इंटू 2 कितना हुआ, 260। ये इधर जाके माइनस, 260 में से 64 गया तो 196, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 196 का अंडर रूट कितना होता है, 14। तो आंसर विल बी 14। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आंसर तो दूर दूर तक भी चांस नहीं है आने का। तो इसीलिए पढ़ना है तो बहुत डीपली पढ़नी है चीजों को, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, और वो पॉइंट जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन करा चुका हूं, आपने देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:4। भाई एरिया दिया हुआ है, किसका एरिया दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का, और रेशियो दिया गया है उनकी दो लेंथ है, मतलब लेंथ और ब्रेथ का मतलब लंबाई और चौड़ाई का। इफ डिस्टेंस बिटवीन बिगर साइड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड। ये बता चुका हूं स्टूडेंट्स, और याद रखना कि ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का होना चाहिए, इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एरिया इक्वल होता है, और वहां से मैंने लेंथ ब्रेथ और हाइट का कॉन्सेप्ट बताया था, LH1 इक्वल्स टू BH2। याद हो, उस कॉन्सेप्ट से ये आंसर आएगा। तो और इसका आंसर आपने स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके लिए होमवर्क। देखिए 2 कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट में। जब आप लोग कमेंट में आंसर बताते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी
करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल करें, ठीक है? हम आपकी क्वेरी को बिल्कुल अच्छे से हैंडल करेंगे, ये आप भरोसा रखिए। कोर्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है ही है। जो स्टूडेंट्स वो सोच रहे हैं कि अब कम टाइम बचा है और कोर्स से पढ़ के फ़ायदा होगा या नहीं होगा, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ 1 मंथ पहले, इवन 20, एक इंटरव्यू भी देखा होगा आपने यूट्यूब पे, 20 डेज पहले उसने कोर्स को लिया और मेहनत से पढ़ा, अच्छा स्मार्ट वर्क करके पढ़ा और उसका पेपर क्लियर हो गया है। तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, अपने मन में ऐसा कोई भी डाउट ना रखें कि अभी कोर्स लेने से फ़ायदा नहीं होगा, अभी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस साल अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको जॉब पक्का मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो फ़ायदा हर चीज़ में होता है, आप 1 महीना पहले लेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए मेहनत से, पेपर क्लियर होगा, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज ना होने पाए। क्लियर? बहुत आसान पेपर है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा बस तरीके से पढ़ना है, पेपर क्रैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।